बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, ना आपका सीनियर ना आपका जूनियर, ना इल्म में, मकाम में, मर्तबे में, उम्र में आपसे बड़ा ना आपसे छोटा, ना कोई मुअल्लिम, ना कोई नज़रिया साज, ना कोई रिफॉर्मर, सिर्फ़ आपका फ़िक्री दोस्त, आपका फ़िक्री हमसफ़र, योर थिंकिंग फ्रेंड, अपने मुंतशिर और सरगर्दा अफ़कार के साथ। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में एक जगह फरमाया है कि इससे पहले कि तुम बोलना शुरू करो, एक तवील अरसे तक सुनना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि अगर तुम सुने बगैर बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तीती तीती की आवाज़ें निकलेंगी, जो कि लोगों के लिए मुहमिल और बेमानी होंगी। तो लिहाजा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी ज़ुबान से मानी आफरीनी के साथ बामानी कलिमात अदा हों, तो पहले एक तवील अरसे तक सुनना सीखो, सुनने की मशक करो। तो मौलाना ही की हुक्म के मिस्ताक उम्र की ये तकरीबन 50 बहारें देख कर, इन 50 बहारों में बुज़ुर्गान, मुफक्करीन, बड़े लोगों की तहरीरें पढ़कर, उनकी बातें सुनकर, शायद खैर ये दावा तो बिल्कुल बातिल होगा कि मैं मुफक्किर या थिंकर बनने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना थिंकिंग टाइप, शायद थिंकिंग टाइप तक मैं शायद ज़रूर पहुँच चुका हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। और मेरा ये मानना है कि आज की दुनिया में जहाँ पे बदकिस्मती से सोचने को, फ़िक्र करने को कोई काम गर्दाना नहीं जाता, ऐसे बहुत से थिंकिंग टाइप दोस्त मौजूद हैं जो कि शायद कुछ डिसइल्यूजन हो रहे हैं इस दुनिया के मामलात की तनाज़ुर में। तो उनके साथ मैं ये मकालमे का आगाज़ करना चाहता हूँ। और ये जो वीलॉग है, ये जो सीरीज़ है, और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि अपने परागंदा और मुंतशिर ख़यालात हैं, जिनको मैं अपनी रॉ फॉर्म में आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम एक दूसरे के थिंकिंग प्रोसेस से आगाह हो सकें और मिलकर कोशिश कर सकें कि ये जो फ़िक्री धारा है, ये जो फ़िक्र की शम्मा है, जो अब बहुत बुझती जा रही है, जिसकी तबोताब बहुत कम हो चुकी है, शायद हम मिलकर इसको महमीज़ दे सकें, शायद हम मिलकर इस फ़िक्र के, सोच के धारे को आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए मेरा मकालमा अपने दोस्तों के साथ है कि चलिए आइए मिलकर सोचते हैं, मिलकर आया करते हैं सोच का इंसानियत के लिए दोबारा। और मेरा कामिल पुख्ता ईमान है कि अगर हम खुश नीयती से, किसी एजेंडे के बग़ैर इस राह पर चलेंगे तो अल्लाह की नुसरत हमें हासिल होगी और हम यकीनन किसी न किसी नतीजे तक भी पहुँचने में कामयाब हो सकते हैं, इंशाअल्लाह।